You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a different kind of reaction video. आज मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ अरमान मलिक एंड फैमिली को, क्योंकि वो बिग बॉस में गए। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ ना कि बड़ा फैमिली मैन है, बहुत फैमिली को साथ लेके चलता है। एंड मेरे पास में ये भी कहा है कि जब तक उनकी फर्स्ट वाइफ कोई सा भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगी तब तक कुछ नहीं होगा। अभी एक्चुअली फर्स्ट वाइफ है जो वो सेकंड वाइफ है, और सेकंड वाइफ जो है थर्ड वाइफ है, राइट। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मैं बिग बॉस देख रही थी, बिग बॉस, और वहां पे मैंने देखा कि जैसे ही इनको एंट्री हुई प्रीमियर वाले दिन पर, इनको स्टेज पे बुलाया गया, ये गए अपनी दोनों वाइफ को लेकर के, एंड वहां पे इन्होंने पायल को एज हिज फर्स्ट वाइफ और कृतिका को एज हिज सेकेंड वाइफ इंट्रोड्यूस किया। लेकिन शादी हो चुकी है इनकी 3 बार। इनकी जो पहली पत्नी है उनसे हो चुका है इनका डिवोर्स बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन, आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो। तो जो इनकी सेकेंड और थर्ड वाइफ हैं जिनको लेकर के ये गए हैं बिग बॉस में, अगर आप लोग बिग बॉस देख रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि बिग बॉस है क्या चीज। बिग बॉस जब किसी को बुलाता है तो या तो उसकी पूरी इमेज अच्छी होती है, लाइफ बन जाती है, या पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और अरमान मलिक के केस में मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि इनकी पूरी इमेज होने वाली है डाउन। क्यों होने वाली है मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन इनको प्रीमियर में स्टेज पे बुलाया गया था उस दिन इन्होंने वही अपनी पपी लव वाली स्टोरी की, हमें 7 दिन में इससे प्यार हुआ, 7 दिन में हमें उससे प्यार हुआ, फिर हम लोग के बीच में एक मजाक हुआ कि मुझे तेरी दोस्त से शादी करनी है, और इन्होंने पायल ने मजाक में बोल दिया कि शादी कर लो, तो मैंने शादी कर ली, है ना। उसके बाद पायल घर छोड़ के चली गई। यही कहानी आप लोग जानते हैं और यही कहानी इन लोग ने वहां पे भी सुनाई। लेकिन सोशल मीडिया पे व्लॉग्स बनाना और रियलिटी शो में जाना जमीन आसमान का फर्क होता है इसमें। और इस वक्त अभी पायल एलिमिनेट होके घर आ चुकी है, लेकिन जब तक वो घर पे थी उनसे बिंदास खुले आम खुल के लोगों ने 10 तरह के सवाल पूछे, जहां पे उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें बहुत बुरा लगा था, वो रो रही थी, और ये कहानी सुनाते सुनाते भी वो रो रही थी। आप लोग कहोगे तो वो तो दुखी हुई होगी, तो उसने अपने चैनल पर भी ये चीज बोली होगी। चैनल पर चीजें संभल जाती हैं, बिग बॉस में नहीं संभलती हैं गाइस। इनका जो बेसिकली इस वक्त घर के अंदर जो इनके हाउसमेट्स हैं उनका कहना है कि पायल के साथ हो गई है बहुत नाइंसाफी। लेकिन क्योंकि पायल रहती हैं, ये तीनों लोग साथ में रहते हैं, तो पायल जब एलिमिनेट हुई उसके बाद वो मिलने गई संभावना सेठ से। संभावना सेठ के अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे तो लोगों ने उनको सरासर हेट दिया है, इसलिए क्योंकि वो मिली हैं इनसे। लोगों का कहना है कि तुम क्रिंज से या जो पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं उनसे क्यों तुम मिल रही हो, क्यों तुम उनको प्रमोट कर रहे हो। और ये कह के उन्होंने कर दिया संभावना सेठ को बुरी तरह से ट्रोल। वहां पर जाके एक इंटरव्यू में, एलिमिनेशन वाले इंटरव्यू में, पायल ने बोला कि अरमान पूरी तरह से हिंदू हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया है, और हम लोग फिर भी तीनों जन साथ में रहते हैं। एट द सेम टाइम ये तीनों ही कपल ये जस्टिफाई करते हुए नजर आए कि हम पॉलीगैमी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, आप लोग अपने लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करिएगा, जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी। हमारे साथ एक सिचुएशन हो गई थी तो हमने एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सिचुएशन की अगर हम बात करें तो वो कोई सिचुएशन नहीं हो गई थी जिसके कारण इन्होंने एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि सारे ही बड़े थे, सारे ही एडल्ट थे, शादी करना कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। ये सिचुएशन इनकी सेल्फ क्रिएटेड थी, मस्ती मजाक में थी या सीरियसनेस में थी, या दोनों के एक तरफ से पायल बहुत सीरियस थी, दूसरी तरफ से ये बहुत सीरियस थे। पायल ने मजाक किया, इन्होंने उसको सीरियसली लेके शादी कर ली, तो ये सिचुएशन में पड़ गए। इसको सिचुएशन में पड़ना नहीं कहते, इसको ट्रबल को इन्वाइट करना कहते हैं। इसके बाद एक सीन में कृतिका मलिक से किसी कंटेस्टेंट ने ये पूछा कि आप लोग एक दूसरे का टॉवल यूज कर लेते हो, मतलब पति पत्नी एक दूसरे का टॉवल यूज कर लेते हो। तो कृतिका मलिक जी ने एक स्टेटमेंट पास किया, जब मैं दूसरे का पति यूज कर लेती हूँ तो टॉवल कौन सी बड़ी बात है। और फिर उन्होंने आगे बोला कि मेरा मजाक उड़ाए, इससे अच्छा मैं खुद ही का मजाक उड़ा लूं। तो कहीं ना कहीं कृतिका मलिक को अंदर अंदर एक बहुत ही कहते हैं ना कि वो एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है। उनको ये लोग पायल भाभी को पहली भाभी, दूसरी भाभी कर करके, और पायल को ज्यादा सिंपैथी दे दे करके इनको गिल्ट का पूरा एहसास भी दिलवा रहे हैं। इन लोगों को लगा था कि ये रोज ही अपनी जो पपी लव वाली कहानी सुनाएंगे 7 दिन के प्यार वाली, तो वो बहुत ज्यादा अपसेलिंग पॉइंट हो जाएगा इनका।
बट ऐसा नहीं हुआ। अंदर जाकर के बहुत ही तरह तरह के सवाल इन लोगों से पूछे गए। हालांकि इनमें से एक जिनको निकाल दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, पायल मलिक, उनको एलिमिनेट करने का जो तरीका था वो पब्लिक की वोटिंग से नहीं हुआ है। वो पूरा खेल जो एलिमिनेशन का होता है बिग बॉस के ही हाथ में रहता है। किसको अगर नहीं पता, अगर आप लोग बहुत सीरियसली वोटिंग कर रहे हैं अपने अपने फेवरेट्स की, तो आप ध्यान रखिए कि लास्ट मोमेंट पे बिग बॉस पूरा गेम पलट सकते हैं। क्योंकि जिस वीक में पायल मलिक निकली है उस वीक में निकलने वाली थी दूसरी कोई लेडी, सना, वो जो बड़े नजाकत के साथ बोलती हैं, शायद वो निकलने वाली थी और उनको बाहर वाले ने बचा लिया। तो पूरी जो गाज गिर गई आके वो पायल मलिक के ऊपर आके गिर गई, जबकि वो उस वही वीक में लोगों के द्वारा सेव की गई थी। लेकिन ये सब काम चलता नहीं है। देखो यार, ये बिग बॉस है। और दूसरी चीज, इस बिग बॉस में मेरा फेवरेट है रणवीर शौरी। रणवीर शौरी जो है वो एक मतलब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत अमेजिंग इंसान है। और पूरे घर में अगर कोई बिल्कुल रियल होकर के खेल रहा है तो वो यही है। तो मेरे ख्याल से तो इनको जीतना चाहिए। लेकिन अभी जो एक बिग बॉस में राशन के लिए गेम हुआ था उसमें पपेट शो करवाया गया था, जिसमें सबसे फटीचर उन्होंने किया था उनको फर्स्ट दिया है, शिवानी कुमारी को सेकंड दिया और इनको थर्ड दिया, जबकि इनका पपेट शो बेस्ट था। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो अरमान मलिक, इनको जब पायल जब से बाहर आई है इतना उसने व्लॉगिंग कर दी है और अंदर की बातें बताने लग गई है, ऐसा हुआ वो वैसा हुआ। आप लोग 24 आवर्स वाला लाइव देखिए, जहां पे भी अरमान जी की क्लिप दिखती है आप 24 आवर्स वाला लाइव देखिए, उसके बाद आप जजमेंट करिए ये वो। तो देखिए, मैं इनको इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम तो उतना ही देखेंगे जितना 1 घंटा जियो पे दिखाता है, वही हम लोगों से झिला नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, बीच में इंटरेस्टिंग होती है कुछ चीजें। लेकिन हम लोग सही देखने के लिए 24 घंटे का लाइव क्यों देखें। और ये जिस तरह से व्लॉगिंग कर रही हैं, जिस तरह से बिग बॉस को गलत बता रही हैं, जिस तरह से इन्होंने आके बताया कि इनके हस्बैंड को नेगेटिव दिखाया जा रहा है, तो ये इस चीज का पूरा पूरा साइन है कि इनके साथ बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती हैं। इनका जो है ना, ये जिस उसमें गए थे, क्या कहते हैं, जिस जोश में गए थे कि बहुत अच्छा होगा, हमारी रीच बढ़ेगी, लोग हमें ज्यादा देखेंगे, अब इंडिया में ना जाने कितने लोग इन्हें देख रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल बढ़ सकती हैं। और इनकी इमेज बिल्कुल नेगेटिव करने पर अगर बिग बॉस लगे हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो नेगेटिव करके ही बाहर इनको निकालने वाले हैं। दूसरी है शिवानी कुमारी ऑफिशियल, हर वक्त एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं। एक्चुअली जब वो बोलती हैं तो कानों में दर्द होता है, वॉल्यूम डाउन करना पड़ता है, इतनी तेज चिल्ला के बोलती हैं, बार बार कहती हैं कि मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर से हूँ, कानपुर में, मैं भी कानपुर से हूँ, मैंने कानपुर में ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनी है। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि कानपुर के आसपास किसी गांव से होंगी, लेकिन कानपुर के लोग ऐसी भाषा में बात नहीं करते। मेक जोक ऑफ जो चैनल है वो कानपुर की प्रॉपर लैंग्वेज है, जो कानपुर की लोकल लैंग्वेज होती है वो है कानपुर की लैंग्वेज। तो शिवानी कुमारी कुछ अलग ही टाइप की टोन में बात करती हैं, चलो टोन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब रणवीर उनको कहते हैं कि आप मेरे साथ तमीज से बात करिए तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करती है। बहुत ही फेक हैं, बहुत ही फेक है, बहुत ही वानबी हैं, हर जगह उनको अटेंशन चाहिए होता है, बिल्कुल देख के समझ में आ रहा है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे अगर एलिमिनेशन का किसी को एलिमिनेट करने का मौका मिला तो मैं इन्हीं को कर दूंगी। बट एनीवेज, मैंने अभी तक बिग बॉस ही देख रही थी, इसलिए मैं ना वाईटी पे एक्टिव थी ना मैं कहीं पे भी और एक्टिव थी। अभी भी मेरा एक एपिसोड बचा हुआ है, वो भी मैं देखूंगी और उसके बाद मैं अपने रिएक्शन बिग बॉस के ऊपर भी दूंगी। रही बात की पायल की व्लॉगिंग आफ्टर एलिमिनेशन, बहुत ही ऐसी व्लॉगिंग वो कर रही हैं कि उससे अंदर कृतिका और अरमान की बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और बिग बॉस जो है उनके लिए टास्क और मुश्किल कर सकते हैं, उनको और ज्यादा सिचुएशंस में डाल सकते हैं। हालांकि पायल मलिक ने पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं किया, दिखाई भी नहीं दी और देखना पड़ रहा था। जैसे अभी पायल ने जैसा खेला वैसा ही सेम खेल अभी कृतिका मलिक का चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं बोलती किसी से, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देती हैं, बीच बीच में उनका स्पेशल अपीयरेंस हो जाता है। रही बात वड़ा पाव वाली गर्ल की, वड़ा पाव गर्ल जो है उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, वो बहुत ही ज्यादा एब्सेंट रहती हैं ज्यादा। मुझे तो उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इन्वॉल्वमेंट मुझे अगर किसी का दिखता है तो शिवानी का दिखता है, जो कि बहुत फेक है। उसके साथ रणवीर का दिखता है, रणवीर बहुत ही रियल इंसान है। अरमान मलिक ने अभी रिसेंटली बहुत जबरदस्त की लड़ाई की है, वो बिल्कुल ही बना के की गई लड़ाई थी। और मैं ये बोलूंगी कि भैया फैशन का तो बंटा ढार हो गया इस वाले बिग बॉस में। कोई भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए नजर आ रहा है। सिर्फ एक वो लड़की है जो लंबी वाली, वो कौन है, नागिन हूं मैं जो करती है वो वाली लड़की, उसकी ड्रेसिंग सेंस पूरे बिग बॉस में मुझे सबसे अच्छी लगी है अभी तक। बाकी तो मैं यही कहूंगी कि बाकी किसी के ड्रेसिंग सेंस में कोई सेंस ही नहीं है।
मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत से लोग होंगे उन्हें अच्छा भी लगा होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है? संभावना सेठ को क्या पायल मलिक को इस तरह से बुला करके इतनी सिंपैथी देनी चाहिए थी? हालांकि ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि अगर वो बॉम्बे में अकेले थी, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, उस वक्त उनको संभावना सेठ की याद आई और संभावना सेठ उनसे मिली। लेकिन संभावना सेठ को इस चीज के लिए बहुत सारी हेट मिली है, बहुत सारी हेट मिली, बिकॉज शी इज सपोर्टिंग व्हाट दे हैव डन। इंडिविजुअली ये तीनों भले बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन इन्होंने जो चीज की है और जो ठप्पा बेसिकली कृतिका मलिक के ऊपर लगा है किसी का घर खराब करने का, वो ठप्पा बहुत ही परमानेंट होने वाला है। बिग बॉस खत्म होने तक आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर ये ठप्पा लग चुका है कि किसी का घर खराब किया। लेकिन शायद उन लोगों को नहीं पता है कि पायल भी अपने पति की दूसरी वाइफ है, तो उन्होंने भी सेम वही चीज की थी, तो कर्मा उनके पास वापस आ गया है। इनफैक्ट एक और चीज याद आई मुझे, अरमान मलिक से किसी कंटेस्टेंट ने पूछा कि अगर पायल या कृतिका में से कोई एक दूसरी शादी करके दूसरा आदमी ले आए तो क्या आप ओके होंगे? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये सोचने वाली बात है कि ये इन लोग एक साथ कैसे रहते हैं। तीसरी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी इस पूरे वीडियो के थ्रू, वो ये है कि एक आई गेस कोई साइकोलॉजिस्ट बुलाई थी वीकेंड के वार पे पूछने के लिए कि पायल मलिक क्यों रहती हैं इस शादी में, वो क्यों हैं और किस चीज के लिए हैं। तो उन्होंने जो चीजें बताई थी वो ये बताई कि बेसिकली जब अरमान मलिक की इनसे शादी हुई, उन्हें इनके अंदर उन्होंने अपना हर रिश्ता खोज लिया, क्योंकि उनकी माँ नहीं थी और उनके सिबलिंग्स उनके साथ नहीं थे, कोई भी उनके साथ नहीं था, तो उन्होंने हर रिश्ता पायल के ही अंदर खोजा और उसके बाद उनको अचानक से प्यार हो गया है कृतिका मलिक के साथ। इसलिए वो पूरे बिग बॉस में कृतिका के तरफ ज्यादा उनका झुकाव दिख रहा है। ये चीज उन्होंने बोली है, मैंने नहीं बोली, तो प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस। तो उन्होंने और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली, वो ये थी कि पायल मलिक जो है पैसों के लिए और अपनी लाइफ में उनको सब कुछ मिल गया, एक अथॉरिटी मिल गई है एज अ फर्स्ट वाइफ, वो रहती हैं उस घर में, लेकिन जो पूरा झुकाव अरमान मलिक का है वो कृतिका की तरफ है। तो अभी तक बिग बॉस देखने के बाद मुझे जो समझ में आया वो मैंने यहाँ पे बताया है आपको। अगर आप लोग बिग बॉस नहीं देख रहे तो प्लीज जरूर देखिएगा। और मैं एक चीज ये भी बोलूंगी कि जो इन्फ्लुएंसर्स इतने हवा में हैं, हमारे यूट्यूबर्स जितने भी गए हैं इतने हवा में उड़ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत ही बड़े वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ये जो बाकी के जो एक्टर या स्टार टीवी स्टार्स गए इनका कोई औकात नहीं है उनके आगे। इस टाइप का जो ट्रीटमेंट, इस टाइप का जो इनका बिहेवियर है वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है इनको सिविलाइज होना और थोड़ा ज्यादा जरूरी है। मेरा आज का ये रिएक्शन वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल। I can see